चलो आज की वीडियो में कुछ मुद्दे हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ मैं आप सभी के। तो ये वीडियो अपने आप में ख़ास हो सकती है। तो झटका ज़रूर लगा है उन कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निराश ना हो, वो अपनी तैयारी करते रहें। सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इस वीडियो में। उनका विश्वास था हमारी तरफ, वो हम पर विश्वास करते थे और आज तक एग्ज़ाम न्यूज़ ने कोई गलत जानकारी नहीं दी थी। लेकिन आज जो समीकरण चेंज हुए हैं वो EWS की वजह से सारे समीकरण चेंज हो गए हैं। तो भाई इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सरकार का फैसला है। दूसरी बात, उन सभी स्टूडेंट को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे EWS को लेकर। उनकी आज जीत हो गई है, वो भी आपके बीच कंपटीशन में रहेंगे। उनको मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो दूसरे पात्र हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, हमारे पास बार बार कमेंट करते थे, उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि वो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसमें भी मैं अपनी जीत समझता हूं क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो भाई फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। और थोड़ा सा निराश होना है, बिल्कुल होना है, जायज़ है बिल्कुल। निराशा उनके लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई अब आपका थोड़ा सा इंतज़ार और लंबा हो सकता है। देखो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये एक बड़ी जीत है EWS वालों की। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। तो सारी चीज़ें इसमें मैं क्लियर करूंगा। क्या हरियाणा पुलिस की भर्ती में ही छूट दी गई है? क्या सभी भर्तियों में छूट दी जाएगी? क्या सभी भर्तियां रीएड होंगी? आपके एग्ज़ाम कब से हो सकते हैं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जो भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखो एग्ज़ाम न्यूज़ हमेशा सच्चाई का साथ देता है, लेकिन समीकरण चेंज हो गए हैं, आप सभी को पता है। कारण एक ही है, EWS। तो भाई इससे सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। सबसे पहले जो भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए रीएड के लिए मतलब कि इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी सूचना, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती अब रीएड होगी। और इसमें अब जो आपका कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है। खासकर जो EWS से जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, भाई अब उनके लिए चिंता की बात ज़रूर है। क्योंकि देखो बेनिफिट है EWS का, लेकिन नुकसान कहाँ पर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिटर्न जो आपका होगा उसमें आपको नुकसान होने वाला है। क्योंकि रिटर्न की जो लिस्ट लगेगी फिजिकल से पहले, वो कैटेगरी के हिसाब से लगेगी। अगर मानकर चलें आपके EWS में 1 लाख कैंडिडेट है, तो वो 1 लाख कैंडिडेट में से वो जनरल में नहीं जाएंगे। जनरल में फाइनल लिस्ट में जाते हैं, दूसरी जो कैटेगरियाँ होती हैं वो फाइनल में चली जाती हैं। तो उसकी वजह से जो लिस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन जो रिटर्न की है वो सभी की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लगेगी, और जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से वो उसी में रहेगा। अगर जो आपकी कट ऑफ है उसके अनुसार अगर आपके नंबर हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, मतलब कि फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर आपका वहाँ पर कंपटीशन में आपके नंबर कम है तो आप बाहर हो जाएंगे। बाद में चाहे आपके पास 9 नंबर है, 10 नंबर है, वो किसी काम के नहीं हैं। तो भाई यहाँ से EWS के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात, अगर किसी का EWS वाले का रिटर्न क्लियर हो जाता है और उसके 9 10 या जो भी नंबर है वो ज़्यादा नंबर अगर बाद में है, तो भाई उसकी नौकरी पक्की है। किस वजह से? क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है EWS की वो जर्नल से कम रहने वाली है। क्योंकि आप पहले ही EWS में रिटर्न क्लियर कर दिया आपने, तो सीधी सी बात है अब आप सिलेक्शन के करीब पहुंच गए हैं। अगर आपके बाद में भी 2 3 नंबर कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो नुकसान भी है, बेनिफिट भी है। ज़्यादा नुकसान है इतना मैं कह सकता हूँ। कंपटीशन अब ज़्यादा रहेगा क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 500 पोस्ट है मेरे हिसाब से लगभग EWS की, इसके करीब ही हैं। तो भाई इसमें ज़्यादा फाइट रहेगी। कारण एक ही है, अब जिनकी एज हो गई थी कैंडिडेट के वो इसमें फॉर्म फिल करेंगे। और कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ 2 से 2.5 लाख फॉर्म अब ज़्यादा फिल किए जा सकते हैं। तो भाई कंपटीशन ज़्यादा है EWS में, जर्नल से भी ज़्यादा कंपटीशन है अब की बार। फाइनल का जो कंपटीशन है वो कम होता है, लेकिन रिटर्न के लिए ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान रखना, EWS कैंडिडेट तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ़िलहाल बोला गया है CM साहब के द्वारा, ये फ़िलहाल जो होमगार्ड है या हरियाणा पुलिस के लिए बोला गया है स्पेशल, और दूसरी भर्तियों के बारे में अभी मैं कह नहीं सकता। तो भाई हरियाणा पुलिस में स्पेशल छूट है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भर्ती रीएड हो गई तो सबसे पहले जो चांस हैं हरियाणा पुलिस के चांस हैं। एक और बात मेरी आप समझ लेना, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा सरकार जिस भर्ती को पहले रीएड करेगी, तो सोचना भाई उसी का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा।
क्योंकि ऐसा लास्ट भर्ती जो क्लर्क की हुई थी उसमें हुआ था। तो भाई तैयारी ना छोड़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अब कब से हो सकते हैं। नवंबर महीने में एग्ज़ाम के चांस कम हैं। नवंबर महीने में केवल वही एग्ज़ाम हो सकते हैं जिन भर्तियों के एग्ज़ाम रुके हुए हैं, या फिर जो काफ़ी पुरानी भर्ती है जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिनमें EWS कोटा नहीं था, कि मतलब वो ही एग्ज़ाम हो सकते हैं। जैसे ALM की मैं बात करूं, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, हरियाणा पुलिस वालों को इंतज़ार करना होगा। और आने वाले समय में किस भर्ती का एग्ज़ाम पहले हो सकता है, अब दिसंबर में ही चांस है भाई एग्ज़ाम के। नवंबर में कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नाक के बराबर है। कोई छोटी मोटी जो भर्तियां हैं पुरानी हैं जिनके एग्ज़ाम रद्द हुए थे, कैंसिल हुए थे, वो एग्ज़ाम बेशक हो जाएं, या कुछ ऐसी हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले, वो बाद में अभी होने बाकी हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन जो नई भर्तियों के लिए फॉर्म फिल किए गए, ग्राम सचिव, कैनाल, पटवारी, हरियाणा पुलिस, उनके चांस कम हैं। तो पुलिस के अभी कम चांस हैं। कैनाल, पटवारी और ग्राम सचिव के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है जो आने वाले समय में दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा आपका ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हो सकता है, चांस उसी के हैं। और अब यहाँ से लगता है कि EWS की वजह से ये सारी भर्तियाँ रीएड हो सकती हैं, पुलिस के चांस बहुत कम हैं, मैं फिर भी यही कहूँगा। और आगे मुझे और भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा पुलिस की जो ये वैकेंसी हैं क्या बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ेंगी, तो इसके बारे में आपको कल जानकारी दूंगा। और आई होप जो भाई मेरे से निराश होंगे उनके लिए मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ। निराश हैं हो सकते हैं क्योंकि हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई एग्ज़ाम होंगे, तो भाई इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जैसा डाटा है वो आपके सामने है। और एक बात बोलूँगा कि इस समय को बर्बाद ना करना है आपको, केवल पढ़ते रहना है। हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, जिस भाई को तैयारी करनी है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। दूसरा बेनिफिट जो होने वाला उन कैंडिडेट को ज़रूर बेनिफिट होगा जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो अब तैयारी कर सकते हैं, उनके पास मौका है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको पता है कि हम हर वीडियो में नंबर देते हैं। अगर किसी भाई को नहीं पता तो 89 30 31 82 26 पर कॉल कर दे भाई। 89 30 31 82 26 पर मैसेज या कॉल कर दें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इतनी ही अपडेट थी, आशा करता हूँ पूरी जानकारी दी है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।